Hey guys, welcome to the Bikes Way YouTube channel and this is शांतन चौधरी अगेन। ठंडी हवाएं चलने लगी है और होंठ भी। आज बहुत बड़ा दिन है। जिस चीज़ का इंतज़ार आप लोगों को था वो चीज़ आज मैं जा रहा हूँ करने के लिए। फाइनली मैं एसपी ट्रैफिक को खुद से जाके रिटन कंप्लेंट हैंड ओवर करने जा रहा हूँ और उनसे मिलता हूँ, उनको सारी बातें बताता हूँ। क्योंकि पिछले बार डीएसपी ट्रैफिक से मिले थे तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, अगर आप लिखित में दें नहीं दें तो भी आप सुनिएगा कि 2 दिन के अंदर सस्पेंड हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज चलते हैं, उनसे पूछेंगे भी कि सर आपने बोला था लेकिन आपने कोई चीज़ कार्रवाई नहीं की। लीजिए, आपका मन था कि मैं रिटर्न में दूं और वैभव और मैं जा रहे हैं। ये पूरा फाइल है जिसमें पूरा बंद है सब चीज़ और जो हम लोग कंप्लेंट करने वाले हैं। और मैंने एक कंप्लेंट ऑनलाइन भी दर्ज करा दी है। और कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज कहाँ कराई है, पहले एसएसपी सर से मिल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट कहाँ पर दर्ज की है। रजिस्टर्ड हो चुका है और उसकी डायरी नंबर वगैरह सब चीज़, रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट नंबर सब चीज़ मुझे मिल चुका है मेरे मोबाइल और मेल पे। तो चलिए चलते हैं एसएसपी ट्रैफिक से मिलने, उनको रिटन में कंप्लेंट हैंडओवर करते हैं। और कल जैसा आप लोगों ने देखा था कि कल मैं स्पीड पोस्ट कर चुका था, तो स्पीड पोस्ट करने के बाद मुझे हैंडओवर रिटन में करने की क्या ज़रूरत पड़ी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली था क्या कि एसएसपी ट्रैफिक को वर्बली मिलना और उनसे कम्युनिकेशन करना कि मेरा क्या विज़न है वो बताना। वो समझेंगे नहीं समझेंगे उनके ऊपर, लेकिन मेरा बताना काम है। जाएंगे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कंप्लेंट लेके ही जाएंगे। तो स्पीड पोस्ट से भी कंप्लेंट को भेज दिया है और ये आज मैं जा रहा हूँ उनको हैंड रिटन कंप्लेंट उनको मतलब उनके ऑफिस में देने के लिए, ताकि दोनों तरीके से हो जाए, उनको कंफर्म भी हो जाए कि हाँ सर मैंने। उनको मैं ये भी बता दूंगा कि स्पीड पोस्ट भी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और ये आपका रिटर्न आप रिसीविंग दे दीजिए मुझे। और डीएसपी सर ने बोला था कि एसपी सर से मिल के आना, फिर मेरे को कॉल करना और फिर मुझसे मिलना, तो उनसे भी कॉल करके उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। वैभव रेडी हैं? हम लोग आज बहुत बड़े मिशन पे जा रहे हैं और बहुत बड़ी लड़ाई है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, कुछ नहीं होगा। देखिए, मेरा काम है कि आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि भाई इतने दिन से रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं, क्योंकि लॉयर प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लॉयर से बात करना होता है, सब कुछ करना होता है। मैं अफेक्टेड तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा प्रोफेशन इफेक्ट नहीं होगा, मेरे फैमिली को कितना इफेक्ट होगा इससे। ये सब चीज़ सारे चीज़ डिस्कस करने के बाद फाइनली मैं कंप्लेंट रजिस्टर कराने वाला हूँ। एंड एक कंप्लेंट रजिस्टर हो चुका है, कल रात में ही हो गया था ऑनलाइन। तो वो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है सब एसपी ऑफिस से पहले निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। चले। और ठंडी हवा बह रही है तो तुम तो शर्ट पहन के आ गए, हम जा रहे हैं, हम देखते हैं ये वाला पहनते हैं हम। सो धूल पूरा खा रही है, ये देखो। सो चलिए चलते हैं, बाइक रेडी है। ये तारामंडल म्यूजियम है ना, साइंस म्यूजियम। तारामंडल बोले तो क्या है? वो स्टार वगैरह का दिखाता है, स्टार वगैरह का अंदर दिखाता है, प्रोग्राम होता है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाके दिखाया जाता है, अलग अलग ज़िला से बच्चा लोग आता है और यहाँ पे दिखाया जाता है। आपने हेलमेट पहन रखा है, सल्यूट मैडम जी। ट्रैफिक पुलिस में है, पता नहीं कहाँ पे तैनात हैं। और एक और मैडम दिखी ट्रैफिक पुलिस जो हेलमेट पहनी हुई है। चलिए, घर सुरक्षित जाएगा, आपका भाई आपके हाथ से खाना तो खाएगा कम से कम, वरना पता चला कि घर खबर पहुंचा कि गए थे चालान करने के लिए। और अरे मेरे पापा अगर खुद पुलिस में रहते तो मैं बिना हेलमेट के जाने देता क्या? उनको कभी नहीं जाने देता। वो दूसरे की सेवा क्या करेंगे जब वो खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे? बॉर्डर पे कोई जाए लड़ाई करने हैं और खुद जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ना जाए तो मौत को बगावत देना हुआ। तुम्हारे पापा पुलिस में रहते वैभव, तो तुम्हारे पापा अगर मान लो तुम्हारे पापा पुलिस में रहते हैं तो तुम उनको बिना हेलमेट जाने देते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे पापा पुलिस में नहीं भी हैं तो बिना हेलमेट का हमको घर से निकलने नहीं देते हैं। सही, हाँ ना वो निकलने देते हैं ना हम लोग निकलने देंगे, क्योंकि हमारे पापा हैं भाई। आज हम जिंदा हैं तो हेलमेट के कारण ही जिंदा है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पे 4 लेन पे। अच्छा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? मतलब पूरा एकदम जो वो होता है स्क्रैच लग गया था, हेलमेट पूरा रगड़ के खा के आया था। वो हेलमेट नहीं होता, अगर मेरा सर होता तो आप समझ सकते हैं ओह क्या होता है। शिट। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन देना चाहिए और जो गलत काम कर रहे हैं उनको भी एक्सपोज करना ज़रूरी है। हम लोग लगे हुए हैं बिहार के बेहतरी के लिए और 2 मिनट के अंदर सब बेहतरी निकाल देते हैं ये लोग। 10 साल पीछे कर देते हैं बिहार को। भर दो जी हाथी का पेट। बाप रे भाई, सबसे बिजीएस्ट पेट्रोल पंप है पूरे पटना का। चलिए
सीधा निकलते हैं हम ट्रैफिक एसपी के पास। और आज दूसरा दिन है जहां ट्रैफिक जो है वो लाइट नहीं जल रहा है, सिग्नल नहीं जल रहा है। अगर टेक्निकल इशू होता तो एक दिन में ठीक हो जाता। कल तो पूरा नहीं जल रहा था, आज पीला पीला जल रहा है, ब्लिंक कर रहा है और मैनुअली काम चलाया जा रहा है हाथ से। मिशलिन का एक लौता शोरूम दिखा मुझे पटना के अंदर, और भी होंगे। मेरे बाइक में भी मिशलिन लगा हुआ है। बहुत अच्छी कंपनी है टायर की, बहुत सेफ्टी टायर्स है मिशलिन बनाती है, मतलब बहुत स्टिकी टायर्स, मतलब ब्रेक बहुत अच्छा काम करेगा। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ रुकेगी गाड़ी। आज कोई पुलिस वाले हेलमेट के बिना मिलेंगे तो हो सकता है कि उनसे मैं रोक के पूछूं कि भैया आप लोगों को हेलमेट के बिना मतलब भगवान लाइसेंस दिए हुए हैं क्या यमराज जी, कि सुनो तुम वर्दी पहन लो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम गिरोगे तुमको चोट नहीं लगेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं गांधी मैदान विस्कोमान भवन के पास। ये सामने विस्कोमान भवन, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पटना। दोस्तों बोलते हैं ना, मतलब कुछ अधिकारी या कुछ पुलिस वाले इतने ज़्यादा मेहनत करके परिचय देते हैं ईमानदारी का, उनमें से एक ये भी हो सकते हैं क्योंकि ये पुलिस में है और ये साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं। आपको सैल्यूट है सर, आप जो भी हैं, जिस थाने में भी पोस्टेड हैं। एक टाइम था जब मेरे पिताजी भी साइकिल से मतलब अपनी दूरी तय किया करते थे, साइकिल से बैंक जाते थे। देखिए ओवरटेकिंग चल रहा है, ओवरटेकिंग, पहिया थिरक रहा है तो ठोक देता है इनोवा में। अभी चालान उलान हो रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं एसपी कार्यालय में। ये सामने वाला जो बिल्डिंग है वो हमारा एसपी ट्रैफिक का है। चलो चले मितवा। ये हम लोग पहुंच गए एसपी सर के ऑफिस में, एसपी ट्रैफिक के ऑफिस में। अरे यार वो तो फोटो अटैच कराने के लिए कुछ किए ही नहीं हम लोग। फोटो अटैच कराना? हाँ, तब ना पता चलेगा कि कौन कौन पुलिस ऑफिसर मारा है। तब एक तो फैबियन का नाम पता है, फैबियन के अलावा जो थे वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर्स, पेट पे जो मारा है उसका नाम तो पता ही नहीं है। उसका फ़ोटो है तो उसका फ़ोटो अटैच किए हुए हैं, अनेक्चर में डाला हुआ है लॉयर कि इसका फ़ोटो मैं पीछे अटैच कर रहा हूँ। हाँ बोला ही था, हाँ फ़ोटो निकलवा लेते पहले। ये है गांधी मैदान का कलेक्ट्रेट, सीधा चलना है। यहाँ सबसे ज़्यादा एफिडेविट के लिए लोग पूछता है। ये रहा ना फ़ोटो, 2 मिनट में फ़ोटो से अरे बाप रे बाप, तो बाजार ही है पूरा यार। किधर से? यही करवा लेते हैं और आगे फोटो स्टेट वो तो रहा, लेकिन ये लोग तो बहुत बिजी फोटो स्टेट का दुकान। ये रहा फोटो स्टेट प्रिंट आउट। सो बेसिकली यहाँ पे काम क्या था, कोर्ट के पास, क्योंकि हमें फ़ोटो स्टेट निकालना था। फ़ोटो स्टेट कलर में उन पुलिस ऑफिसर्स का जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया था सबका, वो अटैच करना ज़रूरी है। तो इसलिए कलर फ़ोटो स्टेट निकाल के अभी जा रहे हैं वापस से एसपी ट्रैफिक से मिलने। देखते हैं एसपी ट्रैफिक हैं या ऑफिस में नहीं है। कई बार ऐसा मैंने सुना है और न्यूज़ में भी आया है, कल के ही न्यूज़ में आया है कि एसपी से मिलने का समय जो है वो नहीं दिया जाता है। पहले पूछ लिया जाता है बाहर में कि क्या काम है बताइए, तो काम बताया जाता है। उसके बाद जो है सो काम सुनते ही बोलता है कि एसपी साहब नहीं है। और इस चीज़ को लेकर के एक बच्चा जो था, वो बच्चा बहुत दिन से एसपी से मिलना चाह रहा था। अब कौन से एसपी से मिलना चाह रहा था? बहुत सारे एसपी हैं यहाँ पे, एसपी ट्रैफिक है, एसपी लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सारे, रेलवे एसपी है। तो एसपी से नहीं मिलने दिया जा रहा था उसको, या जो भी कारण हुआ हो, कारण वो यही बता रहा है बच्चा कि एसपी से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा था। मैं जैसे ही बता रहा था कि मुझे इस मैटर के लिए मिलना है, वैसे ही मुझे बोल दिया जाता था एसपी ऑफिस में नहीं है, एसपी सर ये वो दिस दैट बोल के भगा दिया जाता था या बैठा दिया जाता था। उसके वजह से उस बच्चे ने डिप्रेशन में आके एसपी ऑफिस के अंदर ही जहर खा लिया। कल का न्यूज़ है और वो पीएमसीएच में एडमिट है। तो ऐसा भी सुनने को है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एसपी साहब मिलेंगे तो ज़रूर। हम अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं एसपी ट्रैफिक से मिलने, लाखों लोग मेरे साथ डेली निकल रहे हैं एसपी ट्रैफिक से मिलने बॉस। तो ऐसा मत समझो कि मैं अकेला जा रहा हूँ, 4.5 लाख लोग डेली मिलने जा रहे हैं। जब भी मैं जा रहा हूँ मेरे साथ 4.5 लाख लोग जा रहे हैं। मेरे सारे जितने सब्सक्राइबर दोस्त हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब जा रहे हैं एसपी ऑफिस। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ।
तो गाइज़ अभी डीएसपी ट्रैफिक से मिले, जिनसे मिलके आश्वासन मिला था कि कार्रवाई होगी। उन्होंने बोला भाई तुम तो आ गए, लेटर कहाँ है? मैंने बोला सर लेटर रेडी है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने उनको डांटा फ़ोन करके, कार्रवाई तो हो गई, तुम लेटर ही लेट कर दिया। बोले सर अभी लाए हैं, आप रिसीविंग दे दीजिए करके और कार्रवाई करिए सर, जांच बिठाइए। हम गलत हैं तो हमको जेल भेजिए और वो गलत हैं तो उनको सस्पेंड करिए, ठीक है। तो रिसीविंग दे दिया है, अब जो है स्पीड पोस्ट भी कर दिया है, रिसीविंग भी ले लिया है। एसपी ट्रैफिक साहब नहीं मिले, पता नहीं बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एसपी हैं, व्यस्त तो रहेंगे ही, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं। तो समझे भैया, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं। आजकल तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि बिना कैमरा लगाए आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, गर्दन में एक कैमरा सबको लटकाना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन हो गई है, चालान के लिए भीड़ लगा हुआ है ऊपर बिल्डिंग में, इतना चालान काटा जा रहा है। जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो मेहनती हैं, उनके मेहनत पे पानी फेर रहे हैं ये कुछ चंद पुलिस ऑफिसर्स। चलिए हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, एप्लीकेशन डाल दिया है। अब उम्मीद है कि सर ने जैसा बताया था, डीएसपी सर ने जैसा बोला था कि 2 दिन के अंदर बिना लिखित दिए हुए भी सुनिएगा कि कार्रवाई हो गया, लेकिन हुआ तो नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ, लिखित में देने के लिए बोला था उन्होंने, लिखित में दे दिए हैं। अब उम्मीद है कि सर न्याय दिलाएंगे, डीएसपी साहब न्याय दिलाएंगे और न्याय का इंतज़ार है मुझे। पिछले 21 दिन से दोस्तों न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूँ। मतलब हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और वही चीज़ तुरंत में पानी फेर देने का काम पटना ट्रैफिक पुलिस के फैबियन कोड्रोस जैसे अधिकारी और जो 2 फोटो में डाल रहा हूँ उनके जैसे अधिकारी बिहार को 5 से 10 साल पीछे लेके चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक घटना को अंजाम दे करके। सोचिए ना कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, दुनिया भर की तमाम मीडियाज़ ने इस वीडियो को चलाया है। इंडिया के किस यूट्यूबर ने इस वारदात को, इस घटना को नहीं देखा होगा ऑनलाइन? 15 से 20 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन पटना ट्रैफिक पुलिस के उस भ्रष्ट अधिकारियों के बर्बरता को देखा है। न्याय के लिए मेरे साथ गुहार कर रहे हैं लोग। दोस्तों कैमरा का बैटरी डाउन हो गया था, मैं घर पहुंच चुका हूं और मैंने आप लोगों को बोला था कि एसपी ऑफिस से, एसपी ट्रैफिक से मिलने के बाद मैं आप लोगों को निकल के बताऊंगा कि मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट कहां पे दर्ज किया। तो ऑनलाइन कंप्लेंट मैंने दोस्तों बिहार ह्यूमन राइट कमीशन में ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके प्रॉपर कंप्लेंट दर्ज की है। फिर मुझे डायरी नंबर और प्रॉपर रिसीविंग मिली है उसकी कि मैंने कंप्लेंट फाइनली सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है मेरा कंप्लेंट। अब बिहार ह्यूमन राइट कमीशन जवाब मांगेंगे एसपी ट्रैफिक से कि भाई इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, या फिर कार्रवाई अभी हुई तो क्या हुई, क्या स्टेटस है, क्या जवाब है, ये सारी चीज़ें बिहार ह्यूमन राइट कमीशन अब एसपी ट्रैफिक से मांगने वाली हैं कुछ ही दिनों में। जैसे इसका प्रोसेस होता है प्रॉपर, मैंने कंप्लेंट दर्ज करा दिया और मैं बिहार ह्यूमन राइट कमीशन में जाके मिलूंगा भी, जो चेयरपर्सन है या फिर रजिस्ट्रार हैं उनसे जाके मिलूंगा प्रॉपरली। एक बार फ़ोन पे बात हुई थी, अब जाके जो है सो फिजिकली मिलना है दोस्तों। उसकी जो रिसीविंग कॉपी है वो मैं आप लोगों को अभी वीडियो के एंड में मैं अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग पढ़ पाएँ उसको। और कंप्लेंट प्रॉपर डायरी नंबर, क्या केस नंबर है, सब चीज़ लिखा हुआ है उस पर। एसपी ट्रैफिक सर के ऑफिस में गया था, वहाँ वही बॉडीगार्ड बैठे हुए थे जो हमेशा से बैठते हैं वहाँ, वहीं उसी तरीके से चालान का लाइन लगा हुआ था जैसे हर दिन चालान का लाइन लगता है। और वहाँ काफ़ी सारे जो चालान भरने वाले लोग थे वो मुझे पहचान लिए और बोले कि भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं। उन लोगों के चेहरे पे एक होप था, उन्होंने मुझे देखा, मेरे से पूरा गला मिल लिया। मुझे लगा कि नहीं, प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई है और उसको ठीक तरीके से हैंडल करना होगा और सही जगह तक बातें पहुंचानी होंगी। बहुत सारे IAS IPS हैं जो बिहार के बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूबर्स को अपने घर रुकवाते हैं। मतलब मैं मतलब क्या ही बोलूँ, इतने सारे IAS IPS हैं जो कि स्पोर्ट्स लवर हैं, स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट को सपोर्ट करते हैं। कई सारे IAS IPS हैं जो कला और इंटरटेनमेंट को ये करते हैं, प्रमोट करते हैं। कई सारे टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों का सपोर्ट भी चाहिए होगा मुझे। यहाँ से 14 दिन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, तो मैं सीधा पूरे बिहार के राइड पे निकलने वाला हूँ और एक लोगों को बिहार में घर में जा के बताऊंगा कि देखिए हेलमेट का पूरा, क्योंकि दोस्तों पूरे बिहार में नियम, पूरे इंडिया में न्यू मोटर व्हीकल एक नियम से चलती है, लेकिन दरभंगा, मधुबनी, आरा, छपरा, सिवान, भागलपुर, बेतिया, मोतिहारी, जहाँ भी आप रहते हैं पूरे बिहार में कहीं भी रहते हैं,
वहाँ से अगर राजधानी आते हैं तो वहाँ तो सिंगल हेलमेट का चेकिंग है, वहाँ किसी को बताया नहीं गया कभी कि आप डबल हेलमेट पहनेंगे, आप सीट बेल्ट लगा के चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप ऐसा नहीं करते तो आपको चालान होगा। उल्टा नियम यहाँ नियम सीधा है, वहाँ बताया गया उल्टा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90% बाहर की गाड़ियों का चालान किया जा रहा है, पकड़ के। लोग डायलिसिस कराने जा रहे हैं, पेशेंट डायलिसिस कराने जा रहा है, उसका चालान हो रहा है। मतलब पेशेंट सीट बेल्ट नहीं पहना है, पेशेंट है वो सीट बेल्ट नहीं पहना है, उसका चालान हो रहा है। पटना के बाहर ये सब किसी को बताया भी नहीं गया कि आप पटना जाएंगे तो ये सब नियम है, क्योंकि अचानक से लोग आप दूसरे शहर में मूव कर रहा है तो उसको नियम के बारे में कैसे पता होगा। पूरे बिहार और पूरे इंडिया में एक नियम है, तो नियम लोगों को बताया क्यों नहीं जा रहा है। गांव-गांव में लोगों को जाके बताऊंगा कि सीट बेल्ट पहनने से क्या होता है, सीट बेल्ट नहीं पहनने से क्या होता है, हेलमेट पहनने से क्या होता है और हेलमेट नहीं पहनने से क्या होता है, सड़क सुरक्षा कैसे ज़रूरी है। दोस्तों आए दिन आप लोग देखते होंगे परिवार के किसी भी सदस्य की मतलब दुर्घटना सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो परिवार का चिराग बुझ जाता है। परिवार का इकलौता कमाने वाला, परिवार का इकलौता मतलब देखभाल करने वाला लड़का और मतलब व्यक्ति या फिर मतलब लड़कियां भी कितनी सारी स्कूटी और ऐसे एक्सीडेंट्स में जान गंवा चुकी हैं। इन सब चीज़ों को बंद कराना होगा। मैं पूरे बिहार के राइड पे निकलने वाला हूँ। अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिला तो मैं एक घर में जाके बताऊँगा लोगों को कि सड़क सुरक्षा कितना ज़रूरी है। ये जो बिहार राइड होने वाला होगा वो अपना बिहार राइड नाम से तो होगा ही, ये मेरे लिए एक न्याय यात्रा भी होगी कि मैं अगर मार खाया तो मतलब करोड़ों लोगों को मैंने समझा दिया, मैंने मार खाया, चलो ठीक है मुझे मार लगी है, करोड़ों लोगों को इंस्पायर जरूर करूंगा कि आप लोग हेलमेट पहनिए, सुरक्षित रहिए। सड़क दुर्घटना में कई सारी मौतें हो रही हैं, कहीं अगला नंबर आपके घर में या आपका ना हो। दोस्तों अगर न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा और मैंने बोला है तो मैं करके दिखाऊंगा। और दोस्तों मैं एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता था, मैंने सोचा शेयर करूँ ना करूँ। काफ़ी सारे कंपनी के मेल आते हैं कि आप YouTube पे हमारा वीडियो डालिए, कोई प्रोडक्ट होता है जैसे फेस वॉश होता है, ये सब चीज़ होता है। तो एक कंपनी का मेरे पास मेल आया, कुछ बेट के कंपनी का, मतलब वैसे पैसा वैसा लगाने वाला। सच बता रहा हूँ कि मेरे पूरे चैनल पे आप जाके देख लीजिए, मैं आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें मेरे व्यूअरशिप को मैं अपने आप को उस जगह पे रख के देखता हूँ कि अगर मैं हूँ उस जगह पे तो मैं कैसा फील करूँगा। मुझे गेम खेलने में पैसा मिलेगा और पता चला एक ही बार पैसा पूरा हार गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा ना। एक प्रोडक्ट का मेरे पास आया तो मैंने बोला कि ठीक है मैं कर दूँगा। वो कुछ पैसा दे रहे थे हम लोगों को, मतलब मेरे को पैसा दे रहे थे। तो फिर अचानक से उन्होंने बोला कि किस किस प्लेटफॉर्म से डालेंगे आप। मैंने बोला मेरे पास ट्विटर अकाउंट है जहाँ पे मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब मेन है, उसके बाद फेसबुक पे 900 लाइक है, इंस्टाग्राम पे फेसबुक से थोड़ा ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला नहीं इंस्टाग्राम तो ज़रूरी है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा बोला। मतलब उनका बोलना था, मैं एग्री नहीं था उन सब चीज़ों से। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम पे सिर्फ बड़े लोग नहीं हैं, मेरे गांव से मेरी बहन, मेरे छोटे बच्चे जितने मेरे वीडियोज़ में गाँव वाले नानी गाँव वाले वीडियोज़ में हैं वो लोग भी इंस्टाग्राम चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, अब सब चलाता है भाई, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं सब चलाता है। तो मुझे ये बात थोड़ा लगा कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं। मैंने बोला ठीक है चलिए मैं आज के वीडियो में बोल देता हूँ कि लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। उन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं इंस्टाग्राम नहीं हो पाएगा तो 5000 दे पाएंगे। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं करूँगा, उनका प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करूँगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि YouTube पे लाइव जाना, YouTube पे अचानक से लाइव जाना इज़ नॉट पॉसिबल। पुलिस आपसे मोबाइल स्नैच कर लेती है, तुरंत में मोबाइल स्नैच कर लेगी और जब तक आप रिएक्ट कर पाएंगे तब तक आपका मोबाइल तो ख़त्म, मतलब लॉक करके वो लोग पॉकेट में रख लेते हैं या फिर जब्त कर लेते हैं। तो बेटर यही होगा शांतन कि तू फेसबुक पे, मैंने भी बोला है लोगों को कि कुछ भी आपके साथ घटना हो डायरेक्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लाइव आने का। तो मैं फेसबुक भी डाल दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी डाल दे रहा हूँ। आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो प्लीज़ आप जुड़ सकते हैं। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है। 8,000 रुपये एक वीडियो का दे रहा था कंपनी, वो 5,000 बोल दिया। वो कंपनी अच्छी कंपनी, प्रोडक्ट थी, कुछ गाल वाल में लगाने वाला प्रोडक्ट था, वेलनेस प्रोडक्ट था। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ सर, आप मेरा पैसा क्यों काट रहे हैं। अरे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को एक चीज़, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा देखिए, ये मेरा फ़ोन पे है, मतलब मेरा अकाउंट है, इसमें IDBI का अकाउंट रखता हूँ मैं और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्यों 5,000 मेरे लिए बड़ा अमाउंट है, वो मैं आप लोगों को दिखा, बस आप लोग इसी से समझ जाइए। तो प्लीज़ ऐसा जज मत करिए, क्रिएटर्स को बुरा लगता है
कि कहीं ना कहीं उनके पास इंस्टाग्राम पे, कभी बोला ही नहीं मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मतलब पुराने वीडियोस में बोला, अभी नहीं बोला। तो इंस्टाग्राम पे मैं बोल रहा हूँ आज, बाइक्स वे ऑफिशियल, बाइक्स वे अंडरस्कोर ऑफिशियल नाम से मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का। आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव अपडेट मतलब कर सकता हूँ, यूट्यूब पे लाइव अपडेट नहीं पॉसिबल है। इंस्टाग्राम पे कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, कि आपके शहर को क्रॉस कर रहे हैं, आपके ज़िला को क्रॉस कर रहे हैं, आपके स्टेट को क्रॉस कर रहे हैं, उस टाइम आप इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई शांतन कहाँ पे हैं अभी, इस टाइप से। और इंस्टाग्राम का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है मेरे ख्याल से। यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब तो बहुत ब्रॉड और बहुत ही मतलब ये चीज़ है। खैर बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक एंड एन्जॉयड दिस वीडियो प्लीज़ इन्जॉयड क्या किया होगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मतलब पुराने वीडियोज़ में जैसे बोलता था वैसे बोल रहा हूँ। इफ़ यू लाइक एंड एन्जॉयड दिस वीडियो, एन्जॉयड नहीं बोलना है शांतन। If you like this video, please hit the like button, share this video and do subscribe to channel Bikes Way। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।